गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666 और आज हम देखने वाले हैं, आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपके पार्टनर आपसे आखिरकार चाहते क्या हैं। एक्चुअली आप सोचते होंगे आपके रिलेशन में जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके मन में कई बार ये बातें आती होगी आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली चाहते क्या हैं। उनके बिहेवियर को लेके, आपके साथ उनके कनेक्शन को लेके आपको बहुत बार ये बातें ध्यान में आती होगी या सोचने में मजबूर कर देती होंगी कि आखिर आपके पार्टनर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आखिर आपसे चाहते क्या हैं। सिचुएशन में जो भी सिचुएशन है उसमें क्यों क्यों कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्यों रिलेशनशिप इन एंड आउट होता रहता है। इस तरह की बातें अगर आपके साथ है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं आपसे चाहते क्या हैं। पहले सिनेरियो ये देखते हैं कि आपके दोनों में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस कार्ड्स को, आप पॉजिटिव बनी रहिए और अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, यानी कि जिनकी पूजा आराधना आप करते हैं उनको याद कीजिए। उसके बाद उस पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे चाहते क्या हैं। सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे उनकी, आपके रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। स्पिरिट से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनके जो पार्टनर है वो, उनकी एनर्जीज क्या हैं। गाइस, जनरल रीडिंग है, आप ध्यान रखें इस बात का। स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा, स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, स्पिरिट्स हमें बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the wheel of fortune, okay, the tower, and the next 2 of cups. Okay guys, तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस, अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि एक प्लेनेट से रिलेटेड होता है, टावर है, और 2 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। लेकिन ये रीडिंग सब साइंस के लिए है, इसलिए हम साइंस पे गौर नहीं करेंगे, हम करेंगे फोकस हमारी रीडिंग पे कि वो क्या कहती है। फोकस आप अपनी रीडिंग पे रखिए, अगर आपसे मैच होती है तो बिल्कुल देखिए। तो आपकी जो पर्सन है और आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेके आप दोनों में क्या चल रहा है वो चीज़ देख रहे हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले आपकी जो रिलेशनशिप में उसमें टावर मूवमेंट ज़रूर आया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो भी उन्होंने प्लानिंग की है वो कुछ ना कुछ ध्वस्त हुई है, यानी कि आपको लेके वो जो भी सोच रहे थे उनको लग रहा है कि अब वो बातें नहीं होंगी। अब वो बातें हैं जो सपने उन्होंने देखे वो नहीं होंगी। शायद कुछ ऐसा हुआ है बातचीत में, कम्युनिकेशन में ऐसा हुआ है, ये कुछ ऐसा हुआ है आपका रिलेशनशिप की कि बातचीत बहुत कम है। बातचीत होती है तो क्लियरिटी नहीं मिलती, दोनों ही ऊपर ऊपर से बात करके चुप हो जाते हैं। जो क्लियर कट बात जो करनी है, जो सही बात करनी है, जो मेन पॉइंट है उस तक नहीं आते, पहले ही बातें खत्म हो जाती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, या तो बिजनेस करियर का बर्डन हो सकता है उन पर, या फिर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं जो उतारना चाहते हैं। डेफिनेटली परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है कि उनका जो फैमिली बिजनेस है वो एक हो और उसका बोझा उन पे आया हुआ है, यानी कि जो सारा जो बोझ हो वही शायद उन अपने आप पे झेल लेते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक तरह से आपके जो पर्सन है या तो फैमिली में एक ऐसे मेंबर हैं जिनके ऊपर सारी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो भी कुछ करना है, अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उन पे है, या फिर कुछ ऐसा है कि वो अपने परिवार को सारा कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर लाद दी गई हैं, या वो अपने ऊपर लेने वाले इंसान हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके डेफिनेटली हमारे पास एयर साइन नहीं है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो लिब्रा है, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, या पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं, यानी कि कोई ना भी कहे तो वो दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे या तो लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं मोस्टली, और या वर्गो या टॉरस हो सकते हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप पे बर्डन लेके चलते हैं और किसी से कुछ कहते भी नहीं है। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस वक्त ऐसी कंडीशन है उनकी कि बहुत सारे बोझ लिए हुए अपने कंधों पे चलना चाहते हैं, और उस बोझ को उतारने की जगह
उसका बर्डन उन पे बना हुआ है, मतलब वो उतारना चाहते हैं लेकिन मन से चाहते हैं कि सारा बोझ उतर जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी है जो कि वो बोझ उतार नहीं पा रहे। यहाँ पे एक कार्ड में सलाह दी जाती है, इस कार्ड से पता चलता है कि अब वक्त आ गया है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर भी डालें, दूसरों पे विश्वास करना सीखें। सबसे बड़ी बात तो ये कार्ड ये एडवाइस देता है एक्चुअली। ये कार्ड हमें एडवाइस देता है कि अगर ऐसी कंडीशन किसी पर्सन के साथ है कि वो बहुत बोझ तले दबता जा रहा है, बिना बात बिना कारण अपनी 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 विश से, मतलब अपनी इच्छा से वो किसी बोझ के तले दब रहा है, तो उस पे उसको ये सलाह दी जाती है इस कार्ड के लिए कि आप अपना बोझ थोड़ा सा दूसरों पे उतारें, यानी कि अपनी अपनी जो काम है दूसरों को भी सौंपें, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दूसरों पे ट्रस्ट करके दें, यानी कि दूसरों पे भी ट्रस्ट करें, ये उनको दी जाती है। दूसरी बात है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल पैशनेट है आपके लिए, आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उनके मन में शायद बड़ा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास आके कहना चाहते हैं जिससे आप उन पर ट्रस्ट करें। लेकिन ये सब बातें बोझ होने की वजह से वो कर नहीं पा रही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है कि अब उन्होंने भाग्य के भरोसे छोड़ दिए। जो भी टावर मूवमेंट आया था उसको वो सुलझाने की जगह और भी उसको बर्डन बना रहे हैं, बल्कि उस चीज़ों को, सब चीज़ों को, बल्कि ना सिर्फ अपनी जो बर्डन है, उनके जो काम है उनको भी, और आपके रिलेशनशिप को भी अब कहीं मजबूरी से या मजबूर होके या तंग आके उन्होंने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि अब उन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया है, जो कुछ होगा भाग्य करेगा, यानी कि भगवान करेंगे। एक्चुअली ये कार्ड ये भी कहता है कि अब उनको लगता है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो तो ही अच्छा है। उनको लगता है कि वो कुछ एक्शन ना लें, अपने आप चीज़ें भाग्य से सही होगी। उनको ये लगता है, विश्वास जरूर है, ये कार्ड ये कहता है कि पॉजिटिविटी उनमें अब भी है, क्योंकि आपसे ट्रू लव करते हैं। ये कार्ड बताता है कि वो जानते हैं कि आप जिस कदर उनको चाहते हैं वो भी उस कदर बेहद चाहते हैं, मतलब आपको ये बात ये कार्ड प्रूव कर रहा है। लेकिन ये उन्होंने आप कुछ एक्शन लेने की जगह सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया है, क्योंकि वो इतने बर्डन, लोगों के दबाव में इतने आए हुए हैं या उन पे इतने काम के बोझ हैं कि वो किसी चीज़ को सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय उन्होंने सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आए हैं, हो सकता है कि आपको लेके भी उनको कुछ टावर मूवमेंट आए हैं, बल्कि उनके बिजनेस करियर में भी कुछ ना कुछ योजनाएं या कुछ प्लानिंग जो की थी वो ध्वस्त हो गई है, और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। निराशा हो रही है उनको कि कुछ अच्छा नहीं होगा, और उन्होंने सबसे एक्शन लेना बंद करके बिल्कुल भाग्य पे सब कुछ छोड़ दिया है। ये उनकी करंट एनर्जीज है। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिलहाल यही चल रहा है। चलो अब हम देख लेते हैं कि आपसे चाहते क्या हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं कि जो मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आने को है द हर्मिट, टेम्परेंस, स्पिरिट्स हमें एक कार्ड और चाहिए, ओनली वन कार्ड, स्पिरिट्स ओनली वन कार्ड चाहिए हमें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, जजमेंट। ओके गाइस, तो हम ये भी यहाँ रख लेते हैं, हमारी रीडिंग में यहाँ रख लेते हैं। ओके, तो अगेन जो यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं, जो स्पेशल मुझे यहाँ पे दिख रहा था या मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा था वो तो मैंने बता दिया आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा था मुझे, लेकिन यहाँ वर्गो स्पेशल आया, जैसे कि यहाँ मैंने बताया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और टेम्परेंस कार्ड है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, लिब्रा भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे चाहते क्या हैं, हमने पूछा था स्पिरिट से कि वो आपसे चाहते क्या हैं कनेक्शन में लेकर, इस कनेक्शन को, जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन मैंने बता दी आपको, लेकिन वो आपसे क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते हैं कि आप उनको समझें। ये कार्ड बता रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बताता है कि उनकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझिए, और उसको समझ के आप उनको उसी तरह देखें कि वो कितने बिजी हैं, कितने बाहर चढ़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप उनकी कंडीशन को समझ के उनसे
डील करें। जैसे वो चाहते हैं कि शायद आप नहीं बताएंगे, नहीं कम्युनिकेशन होगा। मैं यहाँ पे अपनी बात कह रही हूँ, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो कैसे जानेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप मन मर्जी से, यानी कि अपने आप समझ जाएं कि उनकी क्या कंडीशन है। शायद उन्होंने हिंट दिए होंगे थोड़े बहुत कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मुझे बहुत बर्डन है, तो एक दो हिंट से आप सारी बात समझ जाएं और उनको समझने की कोशिश करें, ये वो चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ी थोड़ी सी अलग सी मुझे वाइब्स आ रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि गाइज आप पूरी बात किसी को नहीं बताएंगे और वो अपने आप समझ जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप उसी उसी फीलिंग से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है। मेरे जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए और वो सोचते हैं कि बिना कहे सारी बात आप समझ जाएं और उनकी कंडीशन को कहीं ना कहीं तालमेल बैठा के उनकी सिचुएशन को समझें और उन पे कोई बर्डन अलग से ना डालें, क्योंकि वो पहले ही बोझ तले दब रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको इमेच्योर समझते हैं गाइस, वो सोचते हैं कि आप में अभी भी बचपन है, आप में मेच्योरिटी नहीं है। आप चाहते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया जाए, आपको वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनको समझें, इमेच्योरिटी नहीं दिखाएं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे नाराज़ हो जाते हैं, हरमिट के मोड में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें उनको पसंद नहीं है। उनको लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से हो। एक्चुअली जो आपके पार्टनर थोड़े अलग से नेचर के लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, तो अलग से नेचर के लग रहे हैं मुझे, और कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आप इमेच्योरिटी नहीं दिखाएं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाएं और मैच्योर बन के आप उनकी हालत को समझें, उनकी कंडीशन को, सर्कमस्टांस को समझें कि वो क्यों नहीं डील कर पा रहे आपके साथ। ये चीज़ें समझ के आप हर्मिट मोड में नहीं, यानी कि आप उनसे नाराज़ नहीं हुए, अकेले नहीं हुए, कुछ बोलें, आप उनसे बोलते रहें, उनसे कम्युनिकेट करते रहें, उनको नर्चर करते रहें, उनको एक तरह से सपोर्ट देते रहें, लेकिन वो अपनी मनमर्जी करेंगे। वो चाहेंगे जैसा काम होगा, वो चाहें तो आप बात करेंगे, वो चाहें तो नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। दूसरी बात ये है कि टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी कि चीज़ों पे बैलेंस करना वो भी चाहते हैं। वो भी चाहते हैं क्योंकि आप में दोनों की जो फीलिंग्स है बहुत म्यूचुअल है। आप भी जो चाहते हैं वो आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि रिलेशन में आपके दोनों में ही प्यार है, वो एक सा है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी बुरी तरह ख़राब हो चुकी हैं कि उसको उसमें टेम्परेंस की, यानी कि बराबरी करना चाहते हैं, एक बैलेंस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं और अपने आप खुद हील होना चाहते हैं। हील होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने बोझों से वो अपने आप को, ये सारा बोझ कहीं ना कहीं उतारना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं कि मैं शांति से और बहुत समस्याओं को बहुत शांति से सुधार लूंगा, अपने रिलेशनशिप भी सुधार लूंगा और अपने सारे जो बर्डन है उनको भी सुधार लूंगा। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि अब जो बर्डन था ना उसका मैक्सिमम पॉइंट उनके सिर पे आ चुका है, अब तो वो उतारना ही पड़ेगा। यानी कि जो बोझ था ना वो इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है कि अब तो उसको उतारना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये कह रहे हैं कि अब वो बोझ उतारने के लिए बिल्कुल रेडी है। दी हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि बहुत वाइज पर्सन बन चुका है कोई भी, जो भी हर्मिट के मोड में आता है वो यही सोचता है कि जब चीज़ें हर्मिट के मोड में आ जाती है या सिचुएशन हर्मिट के मोड में चली जाती है, तो इस कार्ड का मतलब यही होता है कि जो आदमी सोच रहा है इंट्यूटिव बन जाता है। कहीं ना कहीं अपनी जो खराब आदतें हैं या अपनी जो जो भी पास्ट जो जो उन्होंने किया है उस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जो जब इस चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो एक वाइज पर्सन बन के निकलते हैं। तो ये जो हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज बन के आएंगे और आप कहीं ना कहीं समस्याओं को सुलझाने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे और एक बैलेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, यानी कि वो बोझ भी उतारना चाहेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप भी ठीक करना चाहेंगे। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया जो कहता है कि बिल्कुल पैशनेट है, स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन फिर भी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना या उसके बारे में समझना, ये कार्ड ये भी कहता है कि इमेच्योरिटी अभी उनमें भी है। जैसे वो आपको सोचते हैं कि आप इमेच्योर हैं, तो इमेच्योरिटी तो उनमें भी है। गाइस ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे सुंदर दिखते होंगे, लेकिन उनमें इमेच्योरिटी है। कहीं ना कहीं वो मैच्योर इंसान नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट उन्होंने किया है अपने रिलेशनशिप में, और उससे तंग आके आप भी हर्मिट मोड में आ जाते हैं, आप भी बात करना बंद कर देते हैं। तो दोनों की सिचुएशन मुझे यहाँ पे मिरर करती हुई लग रही है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड भी कहता है कि जो भी एनर्जीज है वो म्यूचुअल है, यानी कि जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपके पार्टनर भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बातें मिलती हैं। तो मैच्योरिटी वो भी दिखा रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि मैं क्यों पहल करूं, मैं ही क्यों किन्हीं बातों को आगे पहुंचाऊं। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी करना चाहते हैं वो पैशनेट स्टार्ट, एक नई नई शुरुआत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और आपको एक ट्रस्ट अपनी कुछ भी जो कम्युनिकेशन होगा, ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश करें। तो इस जो बातचीत होगी उसमें
ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको उन पे ट्रस्ट, उनकी बातों पे ट्रस्ट हो और चीज़ों में बैलेंस लाने की सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि अब तक जो उन्होंने गलतियां की है उससे वो एक सबक ले चुके हैं। उनको शायद वेकअप कॉल, शायद भगवान पुश कर रहा है, उनको कुछ पुश कर रहा है, कोई चीज़ पुश कर रही है, एंजल्स उनको गाइड कर रही है कि नहीं, अब तो उनके पास ही जाना है आपको, यानी कि आपके मेरे व्यूअर के पास जाना है और अपनी गलतियों की कहीं ना कहीं वो फीलिंग, जो उन्होंने गलतियां की हैं उसको रियलाइज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास आके उसके लिए भी सॉरी कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए वो दुखी हैं और आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि दिन रात आपको स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं मीडिया पे, जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि आज ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि आप आपके आसपास रहते हो या फिर ऐसी जगह से वो आपको देखते होंगे जहाँ आप तो दिन दिन नहीं देख सकते पर वो आपको देख सकते हैं। तो स्टॉक भारी मात्रा में चल रहा है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे। और देखिए उसके बाद भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये कहता है कि यस, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ अपनी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो खुशी आप देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता उनको। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का होता है, मैरिज का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, एंगेजमेंट का कार्ड होता है। ये वो कार्ड है जो कि आप जो चाहते हैं कमिटमेंट या कोई सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन का कार्ड ये होता है यस, आपके पास खुशियाँ अपनी बांटना चाहते हैं, जो भी उनको सक्सेस मिली है हर बात को, जो सक्सेस उनको जो भी मिलती है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक कमिटमेंट में बंधना चाहते हैं, जो ऐसा कमिटमेंट जो जीवन भर आपको उनके साथ रखे। तो ये सारे कार्ड्स मिलके बता रहे हैं कि उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उनको समझें, इमेच्योरिटी छोड़ें और एक उनका साथ दें हर बात में। जो हिंट देते हैं उनसे आप समझ जाएं। ये मुझे उनकी इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा हिंट देते ही वो सोचते हैं कि आप इतने मैच्योर है कि आप चीज़ें समझ जाओगे। तो ये आशा करते हैं कि आप उनको समझें, वो क्या किस सिचुएशन में है, उसके बाद आप कोई नाराज़गी छोड़ें और उनको रेगुलर कॉल करते रहें या उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें, नाराज़ ना हो। ये उनकी फीलिंग्स है, आपसे चाहते क्या हैं, बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे एक बराबरी करना चाहते हैं। आपको जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए रिग्रेट महसूस करते हैं पर बोलेंगे नहीं गाइस। यहाँ पे मैं ईगो वाली बात भी देख रही हूँ कि वो जो भी गलतियां की उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये चाहेंगे कि आप उनको, बल्कि आपके ऊपर ही थोपेंगे कि आपने कुछ गलती की है इसलिए ऐसा हुआ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ही कहेंगे कि हाँ, आप उनकी गलतियों को सुधारें, उनको सुधारें और कहीं ना कहीं बातों को समझें। तो ये एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की। अब हम एंजल से भी देख लेते हैं और क्या कार्ड आते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम। चलिए गाइस, आप कार्ड दिख रहे हैं आपको, ओके। स्पिरिट्स हमें बताइए, एनर्जी ऑरिकल है तो एनर्जीज देखते हैं हम। एंजल्स की क्या, एंजल्स क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, एंजल्स से पूछते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनसे क्या चाहते हैं, आखिर इस रिलेशन में वो मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये कार्ड आने को है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, नंबर 39। एक और कार्ड निकालते हैं, द जर्नी नंबर 2। गाइस बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, ये आने को है द वर्ल्ड, ओके। कॉर्नुकोपिया, ओके गाइस, एक मिनट में बताती हूँ आपको। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो कार्ड है हमारे पास नंबर 39 है, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ये थर्ड चक्र होता है जो उनका ओपन हो चुका है। आपसे वो क्या चाहते हैं, हमने पूछा था आपसे क्या चाहते हैं, तो आपसे वो अपनी बातों की क्लियरिटी, यानी कि उनको अब क्लियरिटी आ चुकी है कि आपसे बिल्कुल सही सही बात कहनी है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है रिलेशन में और आपको वो सच्चाई बताने वाले हैं। आपसे क्या चाहते हैं, बिल्कुल उनकी सच्चाई सुनने के लिए आप तैयार हैं, ये चाहते हैं आपसे।
आपसे चाहते हैं कि उनकी सच्चाई सुन के आप कोई भी रिएक्शन ना लें, अच्छी बुरी जैसी भी सच्चाई है वो आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपने दिल को खोल चुके हैं, अपनी थॉट चक्र उनका ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं बातों की क्लियरिटी आपको ज़रूर देंगे कि वो किस तरह से आपके साथ बिहेव, जो टावर मूवमेंट आया वो क्यों आया और क्यों क्यों इस रिलेशनशिप में वो इन एंड आउट एनर्जी में थे। 2 नंबर का कार्ड है, ये सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं गाइस, 2 नंबर, 29, 11। तो ये कार्ड्स, ये जो नंबर होते हैं बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो ये जो 2 नंबर का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, यानी कि आपके साथ एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं। एक ऐसी जर्नी हो सकता है, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको बहुत अपने साथ घुमाने की उनकी इच्छा है, डेट पे ले जाने की आप उनकी बहुत अच्छी इच्छा है। और ना सिर्फ अगर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको वो बहुत एकांत में ले जाना चाहते हैं, सब दुनियाओं से, सब झगड़ों से, सब फसादों से दूर एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए। उनका मन ये करता है कि आपको कहीं भगा के ले जाए, सही सी बात ही है। आपके साथ एक ऐसी जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी उनको बर्डन ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आप भी फ्री वो भी फ्री। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके साथ जो जर्नी शुरू होती है उसमें आपको पहले समझाना चाहते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं आपसे, आपको एक जगह ऐसी जगह ले जाके बातों को क्लियर करना चाहते हैं जहाँ से आप दोनों के अलावा उनके उनके आसपास कोई ना हो और वो बातों की क्लियरिटी आपको दे। 29 का कार्ड कहता है कि अब आपको दुनिया मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन जो बातें, जो रिलेशनशिप आपका है उसको ब्रॉडरली देखें, यानी कि बिग रूप देखें उसका, यानी कि जो उनकी प्लानिंग्स है उसको समझें, जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए या अपने आपके आपके साथ दुनिया जो उन्होंने बनाई है उसको समझें। उस दुनिया के अंदर जाके देखें उन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी। वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनकी ब्रॉडर प्लानिंग देखें, यानी कि जो बिग बिग पिक्चर है उसको देखें, आप उसको समझें, बिना कहे समझें। गाइस ये नहीं है, क्योंकि उनका थ्रॉट चक्कर ओपन हो चुका है, इसलिए डेफिनेटली अब वो आपको जो बातें बताएंगे वो अपना जो ब्रॉडर रूप है आपकी प्लानिंग, जो आपके साथ जो उन्होंने प्लानिंग की है वो भी बताने वाले हैं। तो आपको एक तरह से अपनी दुनिया मानते हैं और उस दुनिया में आपको जो जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं वो आपको बताने वाले हैं। डेफिनेटली आपसे यही चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया में आएँ और उन्होंने क्या प्लानिंग करी ये देखें। तो छोटे रूप में नहीं बल्कि बड़े रूप में देखें। कार्ड कहता है 11 नंबर का क्या कहता है, कॉर्नोकोपिया। अब उन्होंने ठान ली है कि अपनी विश को फुलफिल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उनके पास एक अबंडेंस आने वाली है। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस करे, करियर है, जॉब है, जो भी उनका बिजनेस करियर है उसमें वो एक सक्सेस पाएंगे, जरूर पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा अबंडेंस को बताता है। तब उनकी लाइफ में वो फाइनेंशियली इस्टेब्लिश होकर आपके पास आना चाहते हो और आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं। वो सूर्य की किरणें आ रही हैं, देखिए आप इस कार्ड में, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप उनको इस तरह से, तो आपसे क्या चाहते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया में आएँ, क्योंकि वो रेडी हैं, फाइनेंशियली भी रेडी हैं और आपको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं। तो उनकी दुनिया में आते आके देखें, आपसे चाहते हैं कि उनकी दुनिया में भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चाहते हैं कि आप उनकी ये फीलिंग्स देखें और समझें। तो आपसे क्या चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें अबंडेंस होगी, एक नई यात्रा होगी और अपनी क्लियरिटी बातों की आपको देंगे। तो ये थी रीडिंग गाइड्स आपकी। कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।